अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं खूबसूरत सी धूप और मेरे पौधों के साथ। मेरे टेरेस में धूप बहुत अच्छी आती है। मैंने रात को खाने में चने बनाने का सोचा था जो मैंने भिगोकर अभी बाहर रख दिए हैं। और सुबह ही मैंने आज धोकर कपड़े सुखा लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि आज मैंने अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करनी है और थोड़े से छोटे से और काम थे किचन में। यहाँ पे लोगों ने कपड़े धोकर बाहर डाले हुए थे और मैंने सारे सुखाकर सँभाल दिए थे। आज मैंने सोचा था कि आपसे शेयर करूँगी अपनी किचन पेंट्री को। चलिए आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी किचन पेंट्री में, जहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आजकल क्या कुछ अवेलेबल है। इस वीकेंड पे मैं गई थी कैरेफो और वहाँ से लेकर आई थी काफ़ी सीड्स और स्पाइसेस और विंटर स्पेशल आपको पता है ये रेवड़ी थी और जो मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी स्टफ़ मिलता है जो कि आपको सीज़नल भी मिलता है और सारा साल भी आपको देखने को बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो कि एक्सपायरी डेट के साथ होती हैं। आपको पता होता है कि ये इस टाइम से इस टाइम तक जो है बेस्ट बिफ़ोर हैं कि आप इन्हें इस्तेमाल कर लें। मैंने भी काफ़ी चीज़ें ला कर रखी हुई थी इसी तरह जो भी खाली घर में छोटी-छोटी बॉटल्स पड़ी होती हैं, मैंने उन्हीं को यूटिलाइज़ किया है यहाँ पर। इनमें मेरे बेकिंग के इंग्रीडिएंट्स जैसे बेकिंग चॉकलेट, स्प्रिंकल्स और बहुत सी स्पाइसेस लाइक क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काफ़ी चीज़ें थी और जो चीज़ें साशे में ला के मैंने रखी थी वो ये जैसे माइलो ड्रिंक है। इन सारे साशेज़ को मैं एक ही जगह पर डाल कर रखती हूँ ताकि फिर ये बार-बार खुलेंगे पैकेट्स तो गिरे ना। जगह-जगह फिर आपको पता है कि कैबिनेट्स में ये गिरते फिरते हैं, इनका सँभालना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में ये चीज़ आपको बहुत कॉमन मिलेगी कि आपको हर चीज़ के चाहे सरफ़ के हों, चाहे माइलो के हों, आपको साशेज़ बहुत मिलेंगे। और मिल्क पाउडर भी इसमें साशेज़ में अक्सर यहाँ पर लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। तो हर जगह का एक हिसाब होता है कन्वीनियंस की वजह से। इसीलिए पाकिस्तान में आपको स्मॉल पैकेजिंग अक्सर देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे कन्वीनिएंट रहती है। यहाँ मैंने देखें ओट्स का जो डब्बा था वो खाली हुआ, उसको मैंने सँभाल लिया। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। टिन के बॉक्सेस वैसे भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मेरे पास बूंदियाँ पड़ी थीं उनको भी मैंने एक बॉक्स में डाला था। ये देखिए स्प्रिंकल मैंने इनको सँभाला। जो भी छोटी-छोटी सी बॉटल्स घर में आती हैं, अगर वो आपको लगे कि ये यूज़फुल हैं, तो उनको ना फेंकें, बेहतर यही है। ये माइलो का देखिए मैंने काट कर छोटा-सा इसका लोगो जो है वो इस प्लास्टिक के बॉटल के ऊपर लगा दिया था, ताकि ये पता चलता रहे कि ये कौन-सा वाला चॉकलेट पाउडर है। हर दफ़ा मैं चॉकलेट पाउडर जो है वो लेकर आती हूँ और मेरे घर में ये इतना डिमांड में रहता है कि अक्सर ही ये बॉटल जो है वो दिनों में खाली हो जाती है। मैं वीकली ग्रॉसरी करती हूँ और हर वीक पे जाकर मैं जो-जो आइटम्स घर में ख़त्म होती हैं, साथ-साथ उनको रिफ़िल करती हूँ। अब जो मैं स्पाइसेस लेकर आई थी लाइक क्यूमिन गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर, उनको मैंने एक खाली बोतल में डाल लिया है। ये आप देखें पेपरिका पाउडर की ये मेरे पास खाली बोतल पड़ी थी। इसी तरह की बहुत सी बॉटल्स मेरे पास जमा होती जाती हैं, तो मैं उनको इसी तरह यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। ये मेरे पास ओट्स पोरेज का खाली टिन बॉक्स था, इसके अंदर मैं बूंदियाँ डाल रही हूँ। काफ़ी एयर टाइट बॉक्स है और ये अच्छा रहता है बूंदियाँ वगैरह स्टोर करने के लिए। चलें यहाँ मेरा काम ख़त्म हुआ और देखें ये मेरी स्पाइस कैबिनेट कितनी अच्छी ऑर्गेनाइज़ हुई है। वही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली मैंने घर में जो इधर-उधर पैकेट्स में पड़ी थी। उनमें मेरे सनफ्लावर सीड्स थे, फ्लैक्स सीड्स थे, ब्लैक सॉल्ट था, ब्राउन शुगर थी, पॉपी सीड्स थे और भी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे अब एक जगह ऑर्गेनाइज़ मिलेंगी। यहाँ मैं आ गई थी अपनी दूसरी कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ करने और मेरे पास यहाँ पर आप देखें शीशे के बहुत भारी बर्तन पड़े हुए थे, डिशेज़ थीं जो कि इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं भी होती। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैं रोज़ इस्तेमाल नहीं करती, जैसे स्टोरेज में आप रख देते हैं कुछ ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ प्लेसमैट्स थे। एक पेयर जब गंदा हो जाता है तो मैं उसको रिप्लेस कर देती हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी क्लीन होता है। ये वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैं रोज़ यूज़ नहीं करती, लेकिन इनको भी ऑर्गेनाइज़ करना उतना ही ज़रूरी होता है, ताकि जब आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी कि आपको याद होगा कि आपके पास क्या-क्या एक्स्ट्रा स्टोरेज में पड़ा है, तो आप उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे कुछ स्टेन्स थे जो मैंने बाद में क्लीन किए हैं। स्क्रब करने के बाद भी ये कुछ अच्छे से साफ़ नहीं हुए। मेरे पास ये मल्टीपर्पज़ शीट्स बची हुई पड़ी थी तो मैंने इन्हीं को यूटिलाइज़ किया और शीशे के बर्तन आपको पता है कि ऊपर-नीचे रखते हुए टूट सकते हैं, खनकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनकी बेस पे ये शीट्स मस्ट होनी चाहिए। कुछ मैंने प्लेसमैट्स बिछा लिए थे और जो मेरे पास बची हुई पड़ी थी,
वो शीट्स मैंने नीचे बिछा ली थी। अब मैं सारी चीज़ों को वन बाय वन वापस रख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि स्पेस जो है वो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो सके, क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ें रखनी थी और उनको इस तरह से रखना था कि बड़ा ही कन्वीनियंट हो मेरे लिए लेना भी उनको। ट्रेस वगैरह बहुत जगह लेती हैं, तो मैंने साइड पे इनको खड़ा कर दिया था ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस ना ऑक्यूपाई हो जाए इनकी वजह से। मेरी ये छोटी-सी टिप है आपके लिए कि जब भी रखें, छोटी चीज़ों को हमेशा आगे रखें और जो बड़ी साइज़ में चीज़ें हैं, उनको साइड पे या पीछे की तरफ रखें। इससे ये आपके लिए बड़ा कन्वीनिएंट होता है चीज़ें निकालना और रखना। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कैबिनेट का नीचे वाला कंपार्टमेंट, जहाँ पे मैं रखती हूँ सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और जितने भी मेरे घर में हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो भी टॉयलेट का भी सामान है, सारा इसी के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें भी मैं कैरीफोर से ही लेकर आई थी इसी वीकेंड पे। चलिए आइए मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि मैंने इस दफ़ा क्या-क्या लिया है। सबसे पहले ये है मैक्स का मल्टीपर्पज़ क्लीनर, ये लेमन की फ्रेग्रेंस के साथ है। इसमें दूसरी फ्रेग्रेंस जो मैंने ली थी वो लेवेंडर के साथ थी और डेटॉल का भी मैंने मल्टीपर्पज़ क्लीनर लिया था। तीनों ही बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मैं आती हूँ हैंड वॉश की तरफ। ये एस्टोनिश का हैंड वॉश है, एंटीबैक्टीरियल, और इसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ पामोलिव की ये है शावर जेल। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं और ये वाला जो है स्पेशली रिलैक्सिंग वाला ये मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे बताइएगा आपको कौन-सा अच्छा लगता है? इसके अलावा मैं लेकर आई थी यहाँ पे लक्स की शावर जेल। लक्स की शावर जेल आपको पता है ऑल टाइम फ़ेवरेट होती हैं, फ्रेग्रेंस इनकी बहुत अच्छी होती है। ये है मेंस की शावर जेल जो मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी। ये भी मैंने कैरीफोर से ही ली थी और इसके साथ मैंने लिया है विंडो क्लीनर। ये विंडो क्लीनर शाइनिंग के लिए भी होता है और आप इससे मिरर वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। ये मुझे मिली है लक्स की शावर जेल के साथ गिफ्ट पैकिंग। इसके साथ फ्री स्क्रबर था, बॉक्स बहुत अच्छा था। मैंने सोचा कि ये भी साथ इसके लिया जाए क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। इस फ्लेवर को अगर आपने यूज़ किया है ना, तो ये बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसकी फ्रेग्रेंस आपको काफ़ी देर तक नहाने के बाद भी फ़ील होती रहती है। ये मैंने अपने लिए लिया था मॉर्निंग एनर्जी का क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश। ये बहुत अच्छा है स्पेशली समर्स में अगर आपको पसीना आता है या ऑयलिंग होती है स्किन के ऊपर, तो आप देखें कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप हिमानी इस्तेमाल करते हैं तो ये रहा उनका हैंड वॉश, एंटीसेप्टिक है, अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ है और इनकी प्रोडक्ट्स अब आपको पाकिस्तान में ईज़िली अवेलेबल हैं। ये है डेटॉल जो हर घर की ज़रूरत है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं सोप्स कौन से लेती हूँ। ये है फॉ, डव और पामोलिव। ये तीनों ही मेरे ऑल टाइम फ़ेवरेट हैं। और ये मैं लेकर आई थी माइक्रोफाइबर क्लोथ्स जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंट लगते हैं। ये स्पॉन्टेक्स का ब्रांड है और ये आपको ईज़िली यहाँ पर कैरिफोर में मिलेगा। और ये मैं डिशेज़ के लिए स्क्रबर लेकर आई थी स्कॉच ब्राइट का। ये मैं काफ़ी अरसे से ढूँढ रही थी जो मुझे कैरिफोर में मिला। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी देर तक चलता है। इसका स्पंज बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं बनाता है। ये एक अनदर स्क्रबर था जो कि मैं डिशेज़ के लिए लेकर आई थी और ये काफ़ी अच्छा है, मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए पेस्ट ली थी, टूथपेस्ट जो थी वो उनकी हर वक़्त ख़त्म रहती है। इसमें शील्ड था, कोलगेट था, दोनों ही बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। मैंने एज लिखी थी जो उसके मुताबिक लिए हैं। बच्चों के लिए जो आजकल अंडर 6 हैं उनके लिए डिफरेंट टूथपेस्ट आते हैं और जो मोर देन 6 इयर्स के हैं उनके लिए डिफरेंट आ रहे हैं। ये वाला मैंने लिया है तार और ये स्क्रबर की जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो बहुत ही वर्स्ट किस्म के स्टेन्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो रहे होते या कुछ चिपका होता है तो मैं उसके लिए ये स्टेनलेस स्टील की तार यूज़ करती हूँ। ये वाला ब्रांड भी मैंने कैरीफोर से ही लिया है, आपको वहाँ से ईज़िली अवेलेबल है, मिल जाएगा। और ये मैं लेकर आई थी रोज़ पेटल के किचन टॉवल्स जो कि अक्सर ही ख़त्म रहते हैं। इसके अलावा किचन के अंदर आपको पता है क्लिंग शीट्स जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की हैं बट ये वाली जो कैरीफोर से मैं लेकर आई हूँ, मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छे से स्टिक हो जाती है और काफ़ी कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। ये मैं डायमंड वालों की एक्स्ट्रा वाइट फॉइल लेकर आई थी क्योंकि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ अपने स्टॉक के लिए। मेरे इस व्लॉग ने आपको काफ़ी हद तक आइडिया दिया होगा कि कौन-सी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं पाकिस्तान में और ये देखिए मेरी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड हो गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस व्लॉग से आपको इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ मोटिवेशन भी ज़रूर मिली होगी। तो आप अपना रखिएगा बहुत सा ख़्याल, मुझे अपनी दुआ में याद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।